कहते हैं बदलाव लाने के लिए एक सोच ही काफी है। और आज ये दिन है 4 अप्रैल, जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता रमाबाई अंबेडकर से शादी हुई थी। और इसी दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए ऐसे ही 7 जोड़ों का बुद्ध रीति रिवाज के साथ सामूहिक विवाह कराया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार और भगवान बुद्ध के आशीर्वाद और संत रविदास सेवा विकास समिति का सामूहिक विवाह समारोह, जहां 7 जोड़े बुद्ध रीति रिवाज के साथ जन्मों के साथी बन गए। भरतपुर के वैर में आयोजित ये कार्यक्रम महज एक विवाह नहीं, बल्कि एक मिसाल थी, समाज में बदलाव की मिसाल और समाज में फैली दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने की मिसाल। ये मिसाल थी ये बताने की कि किसी गरीब पिता के लिए उसकी बेटी कभी बोझ नहीं कहला सकती, क्योंकि जब समाज ऐसे ही सामूहिक विवाह का आयोजन करता रहेगा, तब तक ये संदेश भी जाता रहेगा कि बेटियां बोझ नहीं होती। और संदेश को भरतपुर के वैर में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में फैलाया गया, जिसका जिम्मा उठाया संत रविदास सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष लालचंद्र तेनगुनिया ने। लालचंद्र तेनगुनिया का ही प्रयास रहा कि समाज से जुड़े समाज सेवी इस मंच पर नजर आए। साथ ही नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए राजस्थान के कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव भी कार्यक्रम में पहुंची। इस मौके पर भजनलाल जाटव ने ऐसे सामूहिक विवाह कार्यक्रम को बढ़ावा देने की बात कही, तो वहीं लालचंद्र तेनगुनिया के प्रयास की तारीफ की। जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है, हमारे वार्ड साहब वगैरह तमाम जो टीम है, जो हमारे वकील साहब ये कार्यक्रम किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। और सामने बैठे हैं वर वधू और तमाम लोग जो यहाँ पर प्रबुद्ध लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, मैं आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि आपने शानदार और जानदार कार्यक्रम रखा। परंतु हम सब लोगों का कार्यक्रम वैर में हो रहा है, तो मैं अपनी तरफ से सबका स्वागत भी करना चाहूंगा। पर इतना मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोग कार्यक्रम रखें तो एक विधि रूप से और एक अच्छा शानदार और जानदार कार्यक्रम हो, जिससे एक पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। क्योंकि कोई कार्यक्रम होता है, कोई भी व्यक्ति करे तो 4 आदमियों से थोड़ा सलाह मशवरा करके अच्छा और शानदार कार्यक्रम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा उसमें हमारे वर वधू भाग ले सकें। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री के साथ गुलाबी टाइम्स के संपादक अर्जुनलाल बैरवा ने भी शिरकत की। इस खास मौके पर गुलाबी टाइम्स ने कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव से बात की। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव जी मौजूद हैं। मंत्री साहब आज कार्यक्रम में शिरकत किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो तमाम लोग यहाँ पर पधारे हैं उनको मैं बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। एक हौसला और जज्बा तैयार किया और एक समाज के अंदर अच्छा मैसेज गया। मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम एक भव्य कार्यक्रम और आगे अच्छा हो। एक हिम्मत जुटाई जो टीम है, जो हमारी रविदास कमेटी है, उनको मैं अपना बधाई और संदेश देना चाहूँगा कि उन्होंने हिम्मत करके एक अच्छा काम किया। तो मैं तो ये बहुत अच्छा और बहुत ही पुण्य का काम, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। बधाई। करौली में घटना हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हिंदू नववर्ष का मौका था और एक घटना घटती है। जो घटना घटी है, हर चीज़ में हर जगह कोई असामाजिक तत्व होंगे, वो घटना घटी है, उनके बारे में मैं घोर निंदा करता हूं। परंतु स्थिति कंट्रोल में है और आगे जो भी है हमारी फोर्स और हमारा प्रशासन पूरी चुस्त और दुरुस्त है। मैं चाहूँगा कि वो अपना घटना अपने। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मामले को लेकर? देखो, अर्चना शर्मा की आकस्मिक वो एक तरह से निधन हुआ है, मैं निंदा करना चाहूँगा। परंतु इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे अर्चना हो चाहे कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इस वक्त आप देख सकते हैं भजनलाल जाटव मौजूद थे, जिन्होंने आने वाले दिनों के लिए कहा है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि जिस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं समाज की ओर से, वो इसी तरह के आयोजन किए जाने चाहिए। कार्यक्रम में समाज सेवियों का योगदान भी रहा। मंच पर मौजूद वैवाहिक जोड़ों का आशीर्वाद मिला। तो इस सफल आयोजन पर लालचंद्र तेनगुनिया के प्रयास की जमकर तारीफ भी की गई। सर, आज का कार्यक्रम, यह कार्यक्रम बाबा साहब की शादी हुई थी 4 अप्रैल को, उस उद्देश्य से लेकर हमने इस कार्यक्रम को रखा था। और कुछ बच्चों को पेपर होने के कारण इसको हमको 3 अप्रैल का करना पड़ा। और ये संत रविदास समिति एक संगठन है जो कि 12 साल उसको बने हुए हो गए। यह एक सामाजिक संगठन है। संत रविदास
संत की जयंतियाँ निकालना और गरीब तबके की लड़का लड़कियों की सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाना, ये मतलब सर्व समाज का सम्मेलन कराते हैं हम, किसी भी जाति के हों सबका सम्मेलन, शादी सम्मेलन कराते हैं। और एक अच्छी पहल हमने उठाई है, हम गरीब जोड़ों को तैयार करते हैं, समाज से चंदा इकट्ठा करके एकत्रित करके उनको अच्छी शादियाँ, अच्छी फैसिलिटी, अच्छा सामान हम उन लोगों को देते हैं सर। इससे अब तक मैं 85 शादियाँ करा चुका हूँ। आज की जो शादियाँ जोड़कर 85 शादी मेरी हो गई हैं और ये हमारा संत रविदास समिति संगठन द्वारा ये शादियाँ आने वाले समय में हम बौद्ध रीति से शादी करना चाहते हैं। हमारी विचारधारा बाबा साहब को फॉलो करना है, बाबा साहब को विचार को फैलाने का काम हम लोग करते हैं कि समाज में ये गिरने से उठे, गिरने से बचें। जो गरीब तबके के लोग हैं ये अधिकतर ये शादी ब्याह में ही अपने खेतकार बेचते हैं, प्रॉपर्टियां बेचते हैं। उसको बचाने के लिए हम ये सामूहिक विवाह सम्मेलन चलाया है ताकि अपने खेतकार प्रॉपर्टियां ये बचा सकें सर। सर आज हमारे यहाँ पर 7 जोड़ों की शादियाँ हो रही है। इस शादी से क्या उद्देश्य है जो समाज में और अन्य प्रदेशों में जो गरीब लोग हैं शादी नहीं करा पाते हैं? इस शादी से ये उद्देश्य है कि वो उनके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, एक बाबा साहब की विचारधारा फॉलो करेंगे और उनका जीवन एक उन्नत होगा और समृद्धि में आगे बढ़ेंगे। शादी से जो गरीब तबके के लोग हैं कर्ज से मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं, वो उनको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, एक नॉर्मल तरीके से ये शादियाँ शुल्क हो जाएंगी सर। प्रथा पे किस प्रकार का असर करेगा? दहेज प्रथा पे ये कुठारा घात है। ये जो दहेज लेते हैं वो ये शादी करेंगे तो दहेज का उन्मूलन नहीं आएगा उनके बीच में। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे समाज सेवी भी कार्यक्रम की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक सके और संदेश दे दिया बेटियों को, और संदेश दिया था ऐसा आयोजन समाज में बदलाव ला सके। कार्यक्रम में पहुंची व्याख्याता सुनीता वर्मा भी ऐसा ही प्रयास कर रही है ताकि महिलाओं की जिंदगी को बदला जा सके। और मैं इस कार्यक्रम में मैं भरतपुर की भूमि से दिल से जुड़ी हुई हूँ और लालचंद जी का ये स्नेही समझिए कि मैं यहाँ आई हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में बहुत ही अच्छी पहल है। हमारे जो बच्चियों के साथ में दहेज जैसी प्रताड़ना होती है तो उसको कुरीति तो ख़त्म होगी ही, साथ साथ कि जैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं जो भी बिना मनुस्मृति का पालन किए, बिना अंधविश्वास के। तो ये बुद्धि को खोलने वाला एक सामूहिक विवाह सम्मेलन है, क्योंकि स्वयं सोच बूझ करके और बिल्कुल खुले प्रांगण में आप ये निर्णय लेते हैं कि आप जड़ से उन चीज़ों को अस्वीकार कर देते जो हमारे किसी काम की नहीं है। मैम देखा जाए बहुत सारी समाज में बातें, अत्याचार जैसी बातें हैं, दलित समाज के कई मुद्दे उठाए जाते हैं, किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है और क्या कुछ आने वाले समय में किया जाना चाहिए? हमारे समाज में हम जब बाबा साहब के 3 वाक्य हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो हम 2 तो कहीं पा रहे हैं, लेकिन संघर्ष हमारा आज भी जारी है, क्योंकि हमारा बहुजन समाज एक नहीं है। हम तरह तरह की जातियों में बैठे हुए हैं। अब अगर आज भी रिश्ता करने जाते तो 4 गोत्र पहले बचाते हैं, 5वीं जाति हो जाता है। तो हम जब तक एकजुट होकर के हम अपने मंचमाला और साफा वाली सम्मान वाली चीज़ों को त्याग करके एकजुट नहीं होंगे, तब तक बाबा साहब का सपना पूरा होने वाला है। आपको क्या लगता है मैम, बदलाव किस तरह से लाया जा सकता है, किस तरह से बाबा साहब के रास्ते पर लाया जा सकता है? हम माला को मूर्ति पहनाए, उनको चाहे कैसी भी ड्रेस पहनाए, उससे नहीं आएगा, विचारों पर चल करके ही बदलाव आएगा। कई तरह की चीज़ें देखते हैं समाज में, अत्याचार जैसे, इन मुद्दों पे आप क्या कहना चाहिए? अत्याचार पर मेरा यही कहना है कि जो हमारे यूथ जो काम कर रहा है वो एकदम किसी के बहकावे में नहीं आए, ना वो पार्टीबाजी के चक्कर से आए, एक बैठे एक साथ सभी मंचों को लेकर के और फिर वो अपने निर्णय दें। और जब हम एक साथ किसी चीज़ के पीछे लगेंगे तो बिल्कुल हमको सही दिशा मिलेगी। हम क्या होता है कि हमारा यूथ एक साथ आता तो है, फिर अलग अलग मुद्दों पे भटक जाता है। तो हम जब तक अपने पद प्रतिष्ठा को नहीं त्यागेंगे और एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारा ये सपना भी साकार नहीं होगा। इस सवाल में महिलाओं को आपकी ओर से क्या संदेश हो? महिलाओं के लिए मेरे संदेश है कि बाबा साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि चाहे एक रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। हमारी जब महिलाएं समाज की शिक्षित होंगी तो वो खुद के डिसीजन भी ले सकेंगी। तो आपने देखा होगा कि जनरल वालों के मोहल्ले में कभी भी शराब के ठेके नहीं खुलते। अब हमारी महिलाएं इस चीज़ को समझती ही नहीं है, वो दिन भर थकी आ रही आती हैं तो वो अपने काम में रोटी बनाई और सो जाती हैं, और पुरुष पी करके सो जाता है। तो जब तक उनमें इस चीज़ को समझने की नहीं आएगी कि हमारे मोहल्ले में ये ठेका क्यों खुल रहा है, तब तक हमारे समाज में जागृति नहीं आएगी। तो महिला सशक्त कैसे होगी? उसके पास पैसा ही नहीं है, बच्चे को देने को पेंसिल के लिए पैसे नहीं है। तो थोड़ा शिक्षा को जब हम बिल्कुल हमारे वैचारिक रूप से काम मिलेंगे, तभी हमारी महिलाएं सशक्त होंगी। हमारी महिलाएं कमाती तो बहुत है, लेकिन सारा सशक्तिकरण पुरुष के हाथ में है।
वो ले जाता है, दुर्व्यसनों में खर्च कर देता है, लेकिन घर की तरफ स्थिति पर ध्यान नहीं देता है। मैं इस पीड़ा से गुजरी हूँ और मैंने कई परिवारों को इसमें बर्बाद होते देखा है। तो मैं महिलाओं को विशेष रूप से ये कहना चाहूँगी कि आप सशक्त बनिए। मैम, आपने जिक्र किया महिलाओं को लेकर, क्या जरूरी नहीं कि महिलाओं को इसके प्रति जागरूक किया जाए? किस तरह से जागरूक किया जाना चाहिए? मैं जिला सतर्कता समिति है शराबबंदी, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं कैडर दूंगी। और अंधविश्वास कुरीतियों पर मेरे पहले ही कैडर होते हैं। महिलाओं को शिक्षा और बच्चियों को शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए मैं खुद भी प्रयासरत हूँ। और मेरा शिक्षा के लिए एक योगदान चल रहा है कि वैसे मेरी सम्यक लाइब्रेरी चलती है, उसमें पैसे ज़रूर लेती हूँ, लेकिन कोई गरीब गुरबा आ जाता है या बिल्कुल दीनहीन स्थिति वाला है तो मैं उसको निःशुल्क भी सीट उपलब्ध कराती हूँ, बशर्ते उसकी ललक पढ़ने की हो। वहीं इस कार्यक्रम में जनहित में काम कर रहे राजस्थान शिक्षा संघ अम्बेडकर के प्रदेश उप सभाध्यक्ष रचना कुमारी ने भी ऐसे ही आयोजन को समाज में बदलाव लाने की बात कही और बताया कि आने वाले समय में किस तरह के आयोजन से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे सामूहिक विवाह सम्मेलन में रविदास समिति के द्वारा जो कराया जा रहा है उसमें आमंत्रित किया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नवविवाहित जोड़ों को मैं आशीर्वाद देना चाहूँगी, अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इस तरह के आयोजन समाज में होने चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है अभी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग क्या है, गलत दिशा में मुड़ गए हैं शादी में, और शादी के अलावा जो भी फंक्शन होते हैं उनमें हम अनर्गल पैसा वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में अगर सामूहिक विवाह का जो चलन है वो अगर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा हमारा बचेगा ये बच्चों की शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो भी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उन पे खर्च होना चाहिए। और मेरी भी यही मानसिकता है कि इन फ्यूचर मैं अगर मेरे बच्चों की भी शादी करूँ तो सामूहिक विवाह सम्मेलन से करूँ, ताकि जो भी पैसा बर्बाद होता है वो बर्बाद ना होकर सही दिशा में लगे। और बदलाव के लिए क्या करना चाहिए? समाज में बदलाव किस तरह से लाया जा सकता है? क्या सोचते हैं इसके लिए? समाज में बदलाव, देखो ये छोटी छोटी पहल होती हैं, बड़ी कामयाबी का हिस्सा होती हैं, मैं ये मानती हूँ। तो ये छोटी छोटी पहल हैं, जैसे सामूहिक विवाह सम्मेलन हो गया, आपका करियर काउंसलिंग हो गया, शिक्षा पे ध्यान देना हो गया, कई गरीब बच्चे हैं, होनहार होते हैं, उनको शिक्षा से जोड़ना हो गया। तो इस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं और लोगों को भी आगे आना चाहिए। समाज में बदलाव केवल बोलने से नहीं होता, आप जमीनी स्तर पर काम करोगे तभी समाज में बदलाव होगा। मैं बात करूं महिलाओं को लेकर, किस तरह से उन्हें जागरूक किया जा सकता है? क्योंकि अगर समाज में देखा जाए तो महिलाओं पे अत्याचार जैसे भी बहुत से मामले सामने आते हैं, लेकिन जरूरत है कि महिलाओं को जागरूक किया जाए। तो किस तरह से अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि महिलाएं जागरूक हो सकें? सर, मैं ये कहना चाहूँगी इसमें कि सबसे पहले तो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना होगा। उनके अधिकार इन द सेंस, जैसे बाबा साहब ने 1961 में ही हिंदू कोड बिल लागू किया था, तो उन्होंने यही बोला था कि अगर किसी समाज की महिलाएं जागरूक हैं तो उस समाज को जागरूक होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अगर उन महिलाओं को हमें जागरूक करना है तो निश्चित तौर पर हमें उन महिलाओं की एक वाक संगोष्ठी आयोजित करनी होगी। संगोष्ठी में हमें बताना होगा हिंदू कोड बिल में क्या था, उनके अधिकार क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को उनके अधिकार ही नहीं पता है। तो हमारा सर्वप्रथम काम होगा कि उनकी छोटी छोटी संगोष्ठी आयोजित की जाए, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए और उनको बताया जाए कि जब तक आप पहल नहीं करोगे तब तक समाज में सकारात्मक बदलाव नहीं आ सकते। मैम, मेरा एक सोचना है कि बदलाव अगर लाया जाए तो आपका क्या मानना है कि किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि बदलाव की शुरुआत की जा सके? सर, बदलाव की शुरुआत के लिए हम जैसे रात में रात्रि चौपाल होती हैं, वहाँ पे अक्सर महिलाएं शाम को फ्री होती हैं, तो आप रात्रि चौपाल का आयोजन कर सकते हैं। उसमें आप समाज के बुद्धिजीवी लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। उन महिलाओं को आप प्रेरित कर सकते हैं कि आपको समाज में कुछ करना है तो किस तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि शिक्षित महिला ही बदलाव ला सकती है, एक जो साक्षर महिला नहीं है वो भी अपने बच्चों को पढ़ा के उनको सही दिशा दे के भी बदलाव ला सकती है। तो छोटी छोटी संगोष्ठी, रात्रि चौपाल, इन चीज़ों के आयोजन से भी बदलाव आ सकता है। वैर में आयोजित सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम भले ही जनता के लिए एक विवाह कार्यक्रम हो, लेकिन ये कार्यक्रम गरीब परिवार की आशा है जिनके सामने चुनौती होती है कि वे अपनी लाडों की शादी कैसे करेंगे। क्योंकि समाज में बिटिया की शादी करना ही एक चुनौती है, बल्कि चुनौती इस बात की भी है कि अगर उनसे दहेज मांगा गया तो वो क्या करेंगे। ऐसे में जब कोई समाज से भी ऐसे कार्यक्रम करता है तो ये कार्यक्रम समाज में बदलाव ला सकता है। और क्या पता लालचंद्र तेनगुनिया से प्रभावित होकर समाज का कोई अन्य व्यक्ति भी इसी तरह गरीब परिवार की बेटियों के लिए खुशी लेकर आए, जहां गरीब के घर में ऐसे ही खुशियां मिले और समाज में एक प्रेरणा बने और एक नए बदलाव की कहानी लिखी जाए।